ऑफिस के अंदर सभी जीडीएस लोगों को लैपटॉप वितरित किए जा रहे हैं, यानी कि लैपटॉप दिया जा रहा है, टैबलेट भी दिए जा रहे हैं, उनके जरिए अब आपको पोस्ट ऑफिस के सारे काम करने होंगे। तो दोस्तों इससे जीडीएस की जो दिनचर्या है उस पर कितना इफेक्ट पड़ेगा, इससे जीडीएस को फायदा होगा या नुकसान होगा। जैसे ही जीडीएस को लैपटॉप मिलता है तो सबसे फायदा तो ये होगा कि हमारे पास क्या कि आईपीबी का अलग से डिवाइस होता था, फिर पोस्ट ऑफिस का अलग से आरसीआरटी डिवाइस होता था। लेकिन जब दोनों चीज़ों को एक ही कर दिया जाएगा तो आपको अलग अलग डिवाइसों की आवश्यकता नहीं होगी, आपके पास एक ही डिवाइस होगा और उसी के अंदर आपको आरपीएल और जितने भी आपके अकाउंट ओपन करना है या जो भी लेन देन करना है, जो भी जमा करना है, सारा सब कुछ आपको उसी डिवाइस से करना होगा। काफ़ी जगह पे अभी भी जीडीएस द्वारा क्या है कि ऑफलाइन में डेली अकाउंट भर के भेजा जा रहा है, काफ़ी ऐसी चीज़ें हो रही है। लेकिन जब से ये डिवाइस हो रही है, नया वर्जन अपडेट होगा हमारे यहाँ पर, तो उससे होगा क्या कि आपको डे बेगिन भी आपके अंगूठे फिंगर से ही या आपके आधार कार्ड से ही आप डे बेगिन कर सकते हो, यानी कि दिन की शुरुआत कर सकते हो। और दिन भर में जितना भी आप काम करोगे, अगर उस काम के बाद आप डे एंड नहीं हो पाता, आपका ईओडी नहीं लगती है, जितना कि आप देखते हो कि एसपीएम या एसओ में जो भी काम होता है ना, उसी लेवल उसी तरह का काम अब आपको करना पड़ेगा। जब तक अगर आपकी ईओडी नहीं लगती है तो आपके काम को आप ये नहीं बोल सकते हो कि समाप्त हो चुका है। दूसरी चीज़ दोस्तों कि आपके बीओ बैलेंस की काफ़ी जगह से अलग अलग काफ़ी बातें आती है कि काफ़ी बीओ में नकदी अधिक रोकी जाती है, ऐसा। तो वो क्या है कि आंकड़े वैसे तो डिवीजन ऑफिस तक रहते हैं, लेकिन अब जब से ये नियम वर्जन अपडेट होगा उसके बाद आपके बीओ में कितना बैलेंस होगा वो डेली का डेली शो होता रहेगा। यानी कि डेली अकाउंट आप बनाते हो अभी तक ऑफलाइन, वो लगभग बंद हो जाएगा। मशीन से ही आपको प्रिंट निकालना पड़ेगा और मशीन की प्रिंट से जो बॉर्डर रिपोर्ट है वो निकाल के आपको डेली अकाउंट के रूम में भेजना होगा। दूसरा चीज़ दोस्तों कि कैश मंगाने और भेजने लेने में अभी तक काफ़ी जगह ऑफलाइन ही किया जाता था, इस मशीन के द्वारा ही अब आप नकदी को भेज सकते हो। वहाँ पहले रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी और रिक्वेस्ट भेजने के बाद जब एसओ में रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की जाएगी और उसके बाद आपको बैलेंस भेजा जाएगा। जैसे आपके अभी एसओ में होता है, सेम उसी प्रकार का काम अब बीपीएम को भी करना पड़ेगा। जो डिवाइस के मिलने के बाद और इस वर्जन के लागू होने के बाद सभी जीडीएस को समय पर अपनी ड्यूटी करनी होगी और इससे आपकी पब्लिक में कनेक्टिविटी भी अच्छी होगी, टारगेट के समय भी आपके लिए अच्छा ही होगा। तो ज़्यादातर जो नया वर्जन आया वो फायदेमंद ही है, एक ही डिवाइस के अंदर सारी चीज़ें मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों इसी बीच क्या होता है कि जीडीएस काफ़ी समय से क्या कि 8 घंटे की ड्यूटी की मांग कर रहा है। और जब हमारा आईपीबी हमारे पोस्ट ऑफिस के साथ मर्ज हुआ था तो उस समय जीडीएस लोगों ने आवाज़ भी उठाई थी कि बैंकिंग के लिए कम से कम 8 घंटे की ड्यूटी होना तो जरूरी होता है, और अगर हम पोस्ट ऑफिस की भी ड्यूटी कर रहे हैं और साथ में अगर हम आईपीबी के भी काम करते हैं तो हमारी ड्यूटी को 8 घंटे किया जाए। तो उस समय दोस्तों डिपार्टमेंट ने यहाँ पे 8 घंटे ड्यूटी तो नहीं की, लेकिन उनको कहा कि पोस्ट ऑफिस का काम तो आपको करना ही है, बाकी जो आप आईपीबी का काम करते हो वो इंसेंटिव बेस पर आपको किया जाएगा। यानी कि इंसेंटिव बेस पर जीडीएस से आईपीबी का काम करवाने लगे। धीरे धीरे दोस्तों ये है एक ही चीज़, आईपीबी और पोस्ट ऑफिस एक ही चीज़ है, तो इसको अब इस डिवाइस से साफ एक जगह ही मर्ज कर दिया गया है। यानी कि अब तक तो आप आईपीबी का काम अलग डिवाइस से करते थे, पोस्ट ऑफिस का काम अलग डिवाइस से करते थे, लेकिन अब एक ही लैपटॉप या टैबलेट के अंदर आपको आईपीबी और पोस्ट ऑफिस का काम मिक्स में करना होगा। तो ये एक सोचने वाली बात है कि दोस्तों अब मान के चलो कि आपको काम करने का जो डिवाइस है वो भी एक हो चुका है, तो ये कहीं ना कहीं जीडीएस के लिए थोड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो आप जितना हो सके आप काम तो आपको करना ही है, वर्जन लागू होगा या नया जो डिवाइस दे जाएगा काम उसको आपको करना ही है। जीडीएस में अगर आप हो तो आपको ड्यूटी करनी होगी, लेकिन आप एक बार फिर से मौका है कि आप अपनी आवाज़ को आगे तक पहुंचा सकते हो, डिपार्टमेंट से आग्रह कर सकते हो कि हम काम सभी करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी जो ड्यूटी का टाइम है उसको अब 4 घंटे से कम 8 घंटे या 7-8 घंटे जो भी जितना उतना बढ़ा के हमें विभागीकरण का दर्जा मिल जाए तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि अब वर्कलोड तो बढ़ेगा। काफ़ी वर्कलोड पहले भी था, लेकिन इस डिवाइस से आपको काफ़ी अच्छा कनेक्टिविटी अब बीओ से रहेगी आपकी। डे बेगिन से लेकर डे एंड तक आपको काम करना पड़ेगा, पूरा ऑफलाइन लगभग काफ़ी चीज़ें होती है जो ऑफलाइन की वो समाप्त हो जाएगी। आपको आपकी आर्टिकल स्कैन करने से लेकर जो भी एक ब्रांच ऑफिस में काम होता है ना, अब जो आपके एस ऑफिस में होता है सेम वैसा ही ब्रांच ऑफिस में काम होएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ।